Hello guys, I am Dhananjay Singh Hanas and today's topic is subordinating conjunction related showing contrast. Contrast it means अंतर विरोध. अंतर विरोध क्या होता है? What is contrast? There we can find two sentences which opposes each other in the sense of. दो सेंटेंस जहां पे भाव दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, विरोधाभास होता है. अगर एक सेंटेंस में यहाँ पे लोअर क्वालिटी की बात होती है तो दूसरे में उसी सब्जेक्ट के बारे में हायर, एक में हायर की बात होती है तो दूसरे में लोअर. अगर एक सेंटेंस में कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है तो उसका जो रिस्पांस है उसका अपोजिट मिलता है. इस प्रकार का जहाँ पे अपोजिशन पाया जाता है वह होता है कॉन्ट्रास्ट. मेनली हम यहाँ पे कंजक्शन क्या यूज करते हैं? आल्दो या दो, यद्यप. आल्दो या दो मीन्स यद्यप. और उसके बाद दूसरी सेंटेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे कॉमा या एट का प्रयोग किया जाता है. फिर भी इसके अलावा दो आल्दो के अलावा इवन इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं. बट देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं. और एग्जाम्पल, दो रवि इज पुअर एट ही इज हैप्पी. यद्यप रवि क्या है? गरीब है, फिर भी वह खुश है. आप देख रहे हैं रवि इज पुअर, रवि गरीब है. यहाँ पे रवि के बारे में क्या लिखा गया? पुअर. पुअर है क्या? लोअर क्वालिटी. ही इज हैप्पी, वह खुश है. यहाँ पे हायर क्वालिटी की बात कर रहा. वह गरीब है, खुश है. गरीब लोग अक्सर चिंतित रहते हैं लेकिन वह खुश है. तो यहाँ पे एक लोअर क्वालिटी एक हायर क्वालिटी की बात किया. और दो के साथ एट का प्रयोग होता है. यद्यप रवि गरीब है फिर भी वह क्या है? खुश. आप एट की जगह पे कामा का भी प्रयोग कर सकते हैं. दो रवि इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी. आप चाहो तो इस सेंटेंस को पहले भी लिख लो. ही का मतलब रवि से, अगर इसको पहले लाते हैं तो मेन नाउन पहले लिखना पड़ेगा. ही का मीन्स रवि. रवि इज हैप्पी. और इसको हम बाद में लिख सकते हैं. रवि इज हैप्पी दो ही इज पुअर. आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, although Meera is weak, she works hard. although यद्यप मीरा इज वीक, मीरा क्या है? कमजोर है. although के लिए अगर ये कामा का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ हो जाएगा फिर भी. यद्यप मीरा कमजोर है फिर भी शी वर्क्स हार्ड, फिर भी वह क्या करती है? कठिन परिश्रम करती है ना. तो यहाँ पे कमजोर है तो भाई उसको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वह रेस्ट नहीं कर रही है. क्या कर रही है? कठिन परिश्रम कर रही है. कमजोर होने के बावजूद भी कठिन परिश्रम कर रही है. तो यहाँ पे विरोधाभास पाया जा रहा है. तो यहाँ पे दो का प्रयोग करते हैं या दो का प्रयोग करते हैं, या तो कामा या तो एट का प्रयोग करना बेटर होता है, जैसा कि यहाँ ग्राफ में दिखाया जा चुका है. ओके, अब यहाँ पे बात आती है एकेडमिक में इनकरेक्ट है तो करेक्ट कैसे करते हैं. आप देखिए, दो ही इज रिच बट he is worried. करेक्ट करते हैं. दो ही इज रिच बट ही इज वरीड. यद्यप वह धनी है फिर भी वह क्या है? चिंतित है. धनी है, एक जगह पॉजिटिव क्वालिटी की बात कर रहा है, दूसरी जगह पे नेगेटिव क्वालिटी. आई मीन कि एक जगह हाई दूसरी जगह लोअर की बात कर रहा है. अगर वह धनी है तो चिंतित नहीं होना चाहिए, बट चिंतित की बात कर रहा है. तो वहां पर विरोधाभास है तो दो या आल दो के साथ एट का प्रयोग करेंगे या कामा का प्रयोग करेंगे. लेकिन आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे दो के साथ किसका प्रयोग कर दिया है? बट का. दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करना, या तो एट का या तो कामा का प्रयोग करना. तो आप इसको करेक्शन में क्या लिख सकते हो? दो ही इज रिच, आप यहाँ पे कामा लिख लो, या चाहो तो एट का प्रयोग कर सकते हो. एट ही इज वरीड. आई मीन कि एट दो के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा. आप यहाँ पे जो है कभी कभी सेंटेंस में क्या आता है? स्पॉट इरर भी आता है. क्या आता है? स्पॉट इरर. ये अक्सर जो है बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्पॉट इरर इसमें क्या है? तो वहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए बी सी डी. और उसमें से अगर नो इरर है तो डी वाला लगाइए. ए बी सी कोई इरर है, आज देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में. दो सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ट इन एग्जाम. सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अर्थात यह पार्ट ए, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ए दे देता है नो ईयर.
नो इरर। तो आपको अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्या होता है, सेंटेंस दे दे और कहता है इसमें किस स्पॉट में इरर है, ए स्पॉट में है, बी स्पॉट में है, सी स्पॉट में है, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे लिखा रहेगा, आप उसको सेट करना है। अगर कोई स्पॉट ए बी सी में कोई स्पॉट में इरर नहीं है तो डी दिया रहेगा नो इरर, तो नो इरर में हम इसको सेट कर देंगे। लेकिन ये क्या देख रहे हो, दोषी यद्यपि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम की बट लेकिन सी फेल्ड इन एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गई। वह कठिन परिश्रम की तो पास होना चाहिए लेकिन क्या हो गई, फेल हो गई। जैसा कार्य कर रही है परिणाम उसका अपोजिट मिल रहा है, तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट है तो दो के साथ हमें एट या कामा लिखना है, जबकि दो के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग कर रखा है, बट का प्रयोग कर रखा है, ये बट का प्रयोग। इसका मतलब है कि बी वाले स्पॉट में क्या है, इरर है। अगर बी वाले स्पॉट में इरर है तो इरर ही पूछ रहा है, तो बी वाले स्पॉट को, बी वाले गोले को हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट कर देना है। इट मीन्स दैट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर जो है शोइंग कॉन्ट्रास्ट में मेनली कंजंक्शन आते हैं, दो आल्दो के साथ एट या कामा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल, फिर एकेडमिक रूप से, फिर यहाँ पे क्या है स्पॉट इरर जो कॉम्पिटिटिव रूप में है। आप इस वीडियो को वॉच करते हो, अगेन एंड अगेन वॉच करते हो और अच्छा रिस्पांस मिलता है। सेम लाइक सेंटेंस आप क्रिएट करते हो और भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इसके नेक्स्ट कंजंक्शंस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। श्योरली आपको ग्रामर की किसी अदर चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आई एश्योर यू।